अच्छा, आज हमारा जो है वो मानुल्लाह सेकंड स्टेप है ट्रेनिंग का। और सबसे पहले आपकी एक प्रॉब्लम थी, हम उसको सॉल्व करेंगे कि बच्चा जो है वो उम्र में ज़्यादा है और क्लास में पीछे है। ठीक है, क्लास में पीछे है यानी वो 3 क्लास में है, लेकिन आप उसको क्या करवा रहे हैं, नर्सरी का काम, यानी नर्सरी में है। इसकी रीज़न क्या है आपके ख्याल में, क्या है? स्लो लर्नर है। अब स्लो लर्नर तो बहुत सारी चीज़ों में है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी कौन सी रीज़न है जिसमें वो स्लो है? नहीं ना समझ आ रही। अब आप उसे नर्सरी का काम करवा रहे हैं, इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि नर्सरी में भी वो उसे पहचान नहीं होती। तो ऐसे बच्चों में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उसकी असेसमेंट करें कि बच्चा किस सब्जेक्ट में पीछे है। इंग्लिश में है, मैथ्स में है, उर्दू में है। ये हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन जो है। वो किया था, प्री टेस्ट किए थे, तो उसमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पीछे रहा। इंग्लिश में रहा और मैथ्स में और उर्दू में ठीक था। मैथ्स में तो ठीक था, दोनों ठीक था। ठीक है। और सबसे मेन रीज़न होती है जैसे ए से जी तक आप उनको ABC करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो तरतीब को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस करते हैं कि बस इनको ऑर्डर में A to Z सारा करवाया जाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने जितनी भी एजुकेशन ली, आपने भी स्लो लर्निंग टाइप की ही एजुकेशन ली है, तो स्पेशल एजुकेशन में आए हैं? मैंने तो जो है नर्सरी क्लासेस वगैरह जो है मैंने उसको तो पढ़े थे अपने नॉर्मल स्कूल में पढ़े। जी, आप मुझे बताएं A से Z का जो सीक्वेंस है, क्या आपने किसी जगह भी यूज़ किया कि उस ऑर्डर में ही आपने यूज़? सीक्वेंस में वो यूज़ होती ही नहीं। तो अगर बच्चे को ये सीक्वेंस नहीं आता तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको सीक्वेंस करवाया जाए। लेकिन मैंने ना उसको वो जैसे वो भी करा के देखा, जैसे कब वर्ड कम आफ्टर वर्ड कम बिफोर, वो भी करा के देखा, तो उसको मैचिंग भी करा के देखी कि मैचिंग में किसी तरह उसको समझ आए कि किससे शुरू हो रही है लेकिन तब भी नहीं उसको वो भी नहीं समझ आ रहा। तब भी नहीं समझ आया। अब इसकी ना 2 सूरतें हैं कि सबसे पहले तो A और Z की ना सिर्फ रिकॉग्निशन करवाएं, सिर्फ रिकॉग्निशन करवाएं। ठीक है, अब ये रिकॉग्निशन जो है वो डिक्टेट में हो सकती है। ठीक है, यानी Z है, B है, A है, P है, आप इस तरह उसे डिक्टेट करवाएं। जब आपने डिक्टेट करवाई तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 दिन करवाया है तो उसको समझ आ गए। ये डिक्टेट में उसको कम से कम 1 मंथ करवाएं और रेगुलर बेसिस पे करवाएं। ठीक है, अपने तरफ से कोई भी अल्फ़ाबेट लिखवा के उसको डिक्टेट, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखवाएं, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी जो आपने बताया ना कि मैंने मैचिंग करवाई थी, ये मैचिंग यूँ जो है वो मैचिंग अगर हुई है और फिर भी उसको समझ नहीं आई, आएगी। मैचिंग में बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग टीचर जो है ना वो एक से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी बार ना छोड़ देते हैं। जी, वहाँ में क्योंकि लेसन प्लान ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना होता एक दफ़ा का। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो बच्चे स्लो हैं और वो कोई चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर ले, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे होता है एक इनको डिक्टेट करवाया जाए और इनको मैचिंग करवाई जाए। अब मैचिंग 2 सूरत में होती है, या मैचिंग डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स को मैच किया जाए या उनकी पिक्चर्स के साथ, साउंड के साथ मैच किया जाए। किया था मैंने, छोटे छोटे वर्ड्स बनाए थे, ए के साथ, बी के साथ, ऐसे करके। तो लेकिन रिपीट करवाना है आपने, ये 1-2 बार नहीं होना। टीचर जल्दी छोड़ देते हैं जिस वजह से बच्चे वापस पीछे आ जाते हैं। जिनको जल्दी लर्न नहीं होता ना, उनकी मेंटालिटी में एक प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी बैठती नहीं है चीज़। आप उनको बार बार रिपीट कराते हैं ना, फिर उनको लर्न होता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनको 1 मंथ वो चीज़ ना करवाएं, उसके बाद जब करवाएं उन्हें फिर से वो ना आए, क्योंकि उनके माइंड में अब एक चीज़, उनकी कैपेबिलिटी कम है, तो उसके लिए उसको रिपीट करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप 6 मंथ बाद आप दोबारा रिपीट करवाएं। जैसे क्लास में बच्चा 3 में भी पहुंच गया है तो वो कभी भूलेगा, क्योंकि उसकी ये मेंटालिटी में ये चीज़ आ रही है, वीक पॉइंट उसका आ रहा है। तो आपका काम है कि उसको हर 3-4 मंथ्स के बाद उसको वापस अल्फ़ाबेट्स को रिपीट करवा दें। वो जब रिपीट होते रहेंगे ना हर क्लास में, तो मेरा ख्याल है कभी दोबारा बच्चा जो है वो नहीं भूलेगा, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट में तो इस तरह ही कराते हैं।
लेकिन बच्चे नहीं बोलते। ठीक है, तो अब आपने ये ज़हन में रखना है, चाहे इंग्लिश हो, A to Z हो, चाहे मैथ्स हो, काउंटिंग हो, चाहे अलिफ बे के वर्ड्स हों, ऑर्डर ज़रूरी, आपने उसमें रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ डिक्टेट करवानी है। ठीक है, पहले नंबर पे डिक्टेट और सेकंड नंबर पे जो है जी मैचिंग, उनको पिक्चर्स में भी, वर्ड्स में भी, और इस तरह बस ये चीज़, इन तीनों चीज़ों में इसके बगैर कोई हल नहीं। और ये वाहिद हल है जो हर तरह के स्पेशल बच्चे को भी जो है ना इस मेथड से आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट करवा के और आपने मुझे 1 वीक के बाद बताना है कि उस बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, और दूसरा आप ये भी कर लीजिएगा कि जैसे आपने करवाया, कॉपी पे बार बार आप करवा रहे हैं तो बच्चा बोर हो जाता है बार बार कराने से। आप इस चीज़ को वर्कशीट पे ले आएँ। ठीक है, वर्कशीट को प्रिंट कर लिया करें और बच्चे को जो है वो दे दिया करें, उस पे आप डिक्टेट करवाएं, उस पे आप मैचिंग करवाएं, वो इंटरेस्ट लेगा उसमें और फिर बोर नहीं होगा। ठीक है, तो वर्कशीट जितनी ज़्यादा करवाई जाए ना बच्चों की कोऑर्डिनेशन उतनी ज़्यादा बेस्ट होती है। वर्कशीट को बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा ये फर्स्ट जो था कि बच्चे ने क्लास में बड़ा होता है एज में, लेकिन किसी भी क्लास में पीछे हो तो उसकी बैक वाली पोजीशन को यूँ सेट किया जाता है। ये नंबर 1 बेस है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हर क्लास की एक सीरीज़ होती है, अभी ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ चल रही थी। ठीक हो गया।